टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। DBMRH डेक बेस्ड मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के लिए नौसेना द्वारा अपट्यून किए गए इंजन को चुनने की संभावना। एस्ट्रा मार्क 2 आगे के परीक्षणों के लिए 15 यूनिट्स खरीदी जाएंगी। HAL RUAV-200 ड्रोन के आर्म्ड वेरिएंट को विकसित करने पर विचार कर रहा है। रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने, नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनना महत्वपूर्ण। CDS आतंकवाद की निंदा और नियंत्रण होना चाहिए। SCO सदस्य रूस के भारत को चौथी S-400 रेजिमेंट देने पर सहमत होने की संभावना है। DRDO के अध्यक्ष ने इंजीनियरों से तेजी से बदलती टेक्नोलॉजीज के अनुकूल होने का आग्रह किया। DBMRH डेक बेस्ड मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के लिए नौसेना द्वारा अपट्यून किए गए इंजन को चुनने की संभावना। सफरान हेलीकॉप्टर इंजन और HAL इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर और इसके नौसैनिक संस्करण के लिए एक इंजन विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इंजन अनेतो 1K पर आधारित होगा और भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित किया जाएगा। भारतीय नौसेना DBMRH के लिए उच्च SHP पावर आउटपुट वाले समान इंजन का चयन कर सकती है। इंजन अतिरिक्त शक्ति उत्पादन प्रदान करने में सक्षम है क्योंकि अनेतो 1K इंजन को 2500 और 3000 SHP के बीच उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंजन प्रोटोटाइप विकास की शुरुआत से पहले विशिष्ट शक्ति आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाएगा। एस्ट्रा मार्क 2 आगे के परीक्षणों के लिए 15 यूनिट्स खरीदी जाएंगी। DRDO ने एस्त्रा MK2 मिसाइल के लिए प्रोपेलेंट की ढलाई और कास्ट डुअल पल्स रॉकेट मोटर्स की आपूर्ति के लिए एक निविदा जारी की है। यह दर्शाता है कि मिसाइल परिपक्वता के स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना ने मिसाइल प्रणाली के परीक्षणों के परीक्षण के लिए सुखोई Su-30 MKI विमान को संशोधित किया है। एस्ट्रा MK2 DRDO द्वारा विकसित की जा रही एक उन्नत बियॉन्ड व्यूअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से अधिक और अधिक सटीकता है। इसे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और UAV से लॉन्च किया जा सकता है और यह उन्नत तकनीकों से लैस होगा। एस्ट्रा MK2 से भारतीय वायुसेना की वायु श्रेष्ठता को बढ़ाने और इसकी मारक क्षमताओं को बढ़ाने की उम्मीद है। HAL RUAV-200 ड्रोन के आर्म्ड वेरिएंट को विकसित करने पर विचार कर रहा है। HAL अपने RUAV-200 ड्रोन का एक सशस्त्र संस्करण विकसित करने पर विचार कर रहा है जिसका उपयोग वर्तमान में निगरानी, टोही और लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। भारत की सेना अपनी मानव रहित क्षमताओं को बढ़ाने की तलाश में है। RUAV-200 का एक सशस्त्र संस्करण पड़ोसी देशों के खतरों का जवाब देने के लिए एक नया उपकरण प्रदान करेगा। ड्रोन में अधिकतम 40 किलोग्राम का पेलोड, 4.5 घंटे का एंड्योरेंस टाइम, 100 किलोमीटर की डेटा लाइन रेंज और 6 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग है। भारतीय सेना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तैनात सैनिकों को आपूर्ति के ट्रांसपोर्टिंग के लिए RUAV-200 का उपयोग करने की योजना बना रही है। रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने, नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनना महत्वपूर्ण। CDS भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए रक्षा में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने देश की बढ़ती व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में योगदानकर्ताओं के रूप में भारत की आर्थिक वृद्धि, सॉफ्ट पावर और तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय रक्षा निर्माताओं के लिए वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने के अवसर पर भी चर्चा की। जनरल चौहान ने वैश्विक सुरक्षा वातावरण और भारत के लिए विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए एक भारतीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर विस्तार से बात की। आतंकवाद की निंदा और नियंत्रण होना चाहिए। SCO सदस्य शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने भारत में रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जहां सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से आतंकवाद की सभी रूपों में निंदा की और इसे नियंत्रित करने का वचन दिया। भारत वर्तमान SCO अध्यक्ष के रूप में एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में मानवीय सहायता, आपदा राहत और आतंकवाद विरोधी गतिविधियां शामिल होंगी। भारत ने सदस्य देशों के बीच अंतर सक्रियता बढ़ाने के लिए रक्षा संबंधी 2 गतिविधियां शुरू की। मंत्रियों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की और भारत ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी और इसमें सदस्य और पर्यवेक्षक देश शामिल है।
रूस के भारत को चौथी S-400 रेजिमेंट देने पर सहमत होने की संभावना है। रूस ने संकेत दिया है कि भारत को शेष 2 S-400 ट्रायम्फ सेल्फ प्रोपेल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की डिलीवरी लंबित भुगतान मुद्दों के कारण विलंबित हो सकती है। दोनों देश वैकल्पिक भुगतान विकल्प तलाश रहे हैं। DRDO के अध्यक्ष ने इंजीनियरों से तेजी से बदलती टेक्नोलॉजीज के अनुकूल होने का आग्रह किया। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने टुडे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंडीशन मॉनिटरिंग NCCM 2023 में मशीनों और संरचनाओं की स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों में अधिक बुद्धिमत्ता के निर्माण के महत्व पर बल दिया। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी NSTL द्वारा कंडीशन मॉनिटरिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया CMSI के सहयोग से आयोजित सम्मेलन में वाइब्रेशन आधारित डायग्नोस्टिक्स, वियर डेब्रिस एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इन कंडीशन मॉनिटरिंग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और भारत भर के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। क्षेत्र के प्रसिद्ध पेशेवरों से विशेषज्ञ वार्ता के साथ लगभग 30 पत्र प्रस्तुत किए गए।